वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th आईआईटी नीट फिजिक्स ओलंपियाड के लिए क्लासेस होती है, और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट होते हैं ग्रुप क्लासेस में। 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, एक्सपोर्ट गाइडेंस है, एक्सेलेंट रिजल्ट है, 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर है और हमारा ये वेबसाइट है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो मतलब 2026 2 अप्रैल को जो हमारा जो पेपर हुआ है, उसके फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर। ओके, तो the dimension of 1/2 absolute not e square is this, then the value of a minus 2b plus c is equal to what? Okay, बेसिकली ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो डायमेंशन ऑफ क्या दिया हुआ है, 1/2 एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू m of the power a, l of the power b and t of the power c। ओके, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम भी बोलते हैं। और कैपिटल ई जो है हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एब्सोल्यूट नॉट का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके जो है मतलब इक्वेट करके मतलब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये शॉर्टकट है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क होता है। तो मतलब जो बेसिकली वर्क का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हमारा एनर्जी का होगा। तो मीन्स ml2 t-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन, और वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 3 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा हमारा ml-1 t-2। ओके, ये हमारा डायमेंशन फाइंड आउट हो गया 1/2 एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर का। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या करेंगे, मतलब ऐसे भी दिया हुआ है इक्वल है, तो मतलब इस डायमेंशन को जो हमारा 1/2 एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशन आया है m1 l-1 t-2, इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, m of the power a, l of the power b and this is the t of the power c। तो m to m हम इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और l-1 को हम इक्वेट करेंगे l का पावर b से, तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा, और t ऑफ द पावर -2 इज इक्वल टू t ऑफ द पावर c हो जाएगा। तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस c। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, और 2 इंटू -1 करेक्ट है, b का वैल्यू -1 हो जाएगा, और प्लस c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, करेक्ट है।
तो यहाँ पर डाटा को पुटअप करेंगे, 1 प्लस -2 और -1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 एंड दिस इज द -2। ओके, तो 2 + 1 3, 3 - 2 = 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 हम इसमें वेरीफाई करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए जो है 1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, तो ए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू है t का पावर 4/4 प्लस t स्क्वायर फुल स्टॉप, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड है। तो बेसिकली हमें एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर पोजीशन का मतलब ये हो गया कि थीटा है, मतलब एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू है t का पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर, और हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अल्फा जो होता है हमारा d स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डबल डिफरेंशिएट करें, दो बार डिफरेंशिएट करें, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी और अगेन डी बाई डी टी, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा टी का पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी, और देखिए 1/4 तो हमारा बाहर हो जाएगा है ना, और टी का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t³ ओके, एंड टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t हो जाएगा। करेक्ट है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द डी/dt एंड दिस इज द 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारा t³ + 2t। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू डी/dt, t³ हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t² प्लस, और 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पर पुटिंग t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो अल्फा हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो अल्फा हो जाएगा हमारा 3 + 2, दिस इज द 5 रेडियन। एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हम ऑप्शन में वेरीफाई करते हैं है या नहीं है। तो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप से ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, द आर वेक्टर इज इक्वल टू 10t²। आर वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर हमारा है 10t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 0.1 kg है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, मोमेंटम है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है। तो पहला ऑप्शन है मोमेंटम है, तो मोमेंटम को वेरीफाई करते हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में है, मींस वेक्टर फॉर्म में है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होता है। और v वेक्टर पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर v वेक्टर होता है dr वेक्टर बाई dt होता है, dr वेक्टर बाई dt, तो यहाँ पर d/dt और tan t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप। करेक्ट है, तो v वेक्टर हो जाएगा हमारा 10 × 2 = 20t आई कैप प्लस 5t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 15t² जे कैप। करेक्ट है,
अब यहाँ पर t का वैल्यू 1 पुट अप कर देते हैं, तो v वेक्टर हो जाएगा 20 इंटू 1 आई कैप प्लस 15 इंटू 1 स्क्वायर इंटू जे कैप। तो v वेक्टर हो जाएगा हमारा 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। करेक्ट है। तो अब हम सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंटम हमारा होता है p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होता है। तो p वेक्टर मास का वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे हम। तो मास का वैल्यू है 0.1 इंटू 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ओके, तो 0.1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये जीरो और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो p वेक्टर हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप। करेक्ट है। तो जरा ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। मोमेंटम क्या 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप है? यस, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए जो है करेक्ट हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो गया। और अब जरा बी को वेरीफाई करते हैं, बी सही है या गलत है। तो बी को हम वेरीफाई करते हैं, तो बी ऑप्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो एफ वेक्टर मास का वैल्यू है 0.1 और एक्सेलरेशन जो होता है बी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर वेक्टर होता है। So f vector is equal to 0.1 double derivative of dy dt and dy dt, and this is the tan t square I cap plus 5t 5t cube j cap। करेक्ट है। तो f वेक्टर हो जाएगा हमारा 0.1 dy dt, and this is the tan to the 20 t I cap plus 15 t square j cap। करेक्ट है। अब dy dt फिर होगा, तो f वेक्टर हो जाएगा 0.1, दिस इज द 20 I cap प्लस 15 टू जा 30 t j cap। करेक्ट है। सो f वेक्टर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा द 2 I cap 2 I cap and this is the f वेक्टर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 I cap and this is the 3 t j cap। तो f वेक्टर हमारा टैग के वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। दिस इज द 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। एंड अब हम जरा सी को हम वेरीफाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो पी वेक्टर हमारा ये आया है 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप आया है। तो यहाँ पर डाटा को पुट अप करते हैं हम। सो दिस इज द 10 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी जे कैप, और क्रॉस हो जाएगा हमारा पी वेक्टर हमारा है, दिस इज द 2 आई कैप एंड दिस इज द 1.5 जे कैप है। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो ये जीरो दे देगा। करेक्ट है। और दिस दिस आई कैप क्रॉस आई कैप हमारा जीरो दे दिया, और आई कैप क्रॉस जे कैप ये हमारा के कैप दे देता है। तो 15 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 15 पॉइंट, दिस इज द टी स्क्वायर
ओके, दिस इज द टी स्क्वायर एंड के कैप हो जाएगा, करेक्ट है। एंड दिस इज द, फिर इसको इसके साथ करेंगे हम, तो जे जे कैप क्रॉस आई कैप, ये हमें क्या देता है, जे कैप क्रॉस आई कैप जो हमें देता है, हमें माइनस के कैप देता है, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, -10 के कैप, करेक्ट है। और टी का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो फाइनली यही हो जाएगा -10 के कैप। और जे कैप क्रॉस जे कैप हमें 0 देता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली 15 टी का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, 15 - 10 कितना हो जाएगा हमारा, 5 के कैप हो जाएगा। तो 5 के कैप हमारा एंगुलर मोमेंटम मीन्स हमारा ये भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। अब हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर हमने कितना निकाला है, 2i कैप प्लस 3j कैप निकाला है। तो यहाँ पर हम टी का वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 1 एंड दिस इज टी 10i कैप एंड दिस इज 5j कैप, क्रॉस हो जाएगा हमारा, एंड दिस इज 2i कैप एंड दिस इज प्लस 3j कैप, दिस क्रॉस दिस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दिस इज द दिस क्रॉस दिस हमारा हो जाएगा के कैप हो जाएगा, तो 10 3 जा हमारा हो जाएगा 30 के कैप एंड दिस इज द, एंड दिस इज 5 2 जा 10 एंड 10 जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है, तो -10 के कैप और प्लस 0, तो 30 के कैप -10 के कैप कितना होगा, 20 के कैप। तो मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू 20 के कैप, डी भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मीन्स चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, इफ स्ट्रेस at x is equal to lambda by 3 from the bottom is, मतलब स्ट्रेस जो है x is equal to lambda by 3 है from the bottom से, is w by a plus 2w by a, करेक्ट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, किसका वैल्यू हमें निकालना है, गामा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। तो गामा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है, ये हमारा ऐसे एक है, रॉड है टाइप का, तो मीन्स यहाँ पर हमारा जो है, मतलब नीचे हमारा डब्ल्यू काम कर रहा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और इसका कंप्लीट लेंथ हमने मतलब कंप्लीट लेंथ इसका एल है, ओके, कंप्लीट लेंथ कितना है, एल है। तो हमें स्ट्रेस किस पर पूछ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई 3 फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस, फ्रॉम द बॉटम इज दिस, तो मतलब यहाँ का हमें स्ट्रेस पूछ रहा है। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया होता है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो मतलब तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फोर्स में हमारा क्या होगा, एक नीचे हमारा क्या होगा, डब्ल्यू काम करेगा, वेट। और अगर हम इसका हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, तो हमारा वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल, करेक्ट है। और हमारा अगर हम इस इतने पोर्शन का अगर हम करते हैं, तो मतलब अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं, तो मीन्स फोर्स, फोर्स एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई 3, तो बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बाई, डब्ल्यू बाई एल, ओके, इनटू हो जाएगा हमारा एल बाई 3, करेक्ट है। तो एल एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द डब्ल्यू बाई 3, करेक्ट है। तो मीन्स हमारा जो टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, टोटल फोर्स हो जाएगा डब्ल्यू
प्लस W/3, ओके, एंड W+W/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो W+W/3 एंड दिस इज द डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द डिवाइडेड बाय ए, ये हो जाएगा हमारा, ओके। यही क्वेश्चन में बोल रहा, आई थिंक यहाँ पर ये गामा आएगा, ये गामा गामा आएगा, तभी तो ये गामा कैलकुलेट होगा। तो अब इसको इक्वेट कर देंगे हम, W/A इज इक्वल टू W/A, सॉरी, 2/A प्लस 2W/गामा A, तो प्लस W/3A हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, W W भी कैंसिल, ओके, एंड W W भी कैंसिल हो जाएगा। वो फाइनली A भी, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, दिस इज द, इसको अगर हम इक्वेट करें तो गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और एरिया 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 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/गामा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 हो जाएगा, करेक्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट वेलोसिटी वेक्टर एट कोऑर्डिनेट x, y, z is v vector is equal to x I cap minus 2 y j cap minus z k cap. Find the magnitude of acceleration at 1,1,4. तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर जो है पोजीशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा x I cap minus 2 y j cap minus z k cap, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू v x I cap प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड की कैप, करेक्ट है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जब भी वेलोसिटी या पोजीशन के फॉर्मेट में हो, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v dv बाई dx हो जाएगा। तो v dv बाई dx हो जाएगा, तो हमारा मतलब x का ले रहा है, तो यहाँ पर vx हो जाएगा, एंड दिस इज द dvx हो जाएगा, करेक्ट है। तो vx का वैल्यू कितना है, x है, और d बाई dx और vx का वैल्यू x है, तो x x dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द x I कैप। सिमिलरली ay हो जाएगा vy dvy बाई dy हो जाएगा। तो vy का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2y और d बाई dy, और दिस इज द -2y, तो दिस इज इक्वल टू -2 और -2, दिस इज द y y कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द 4y j कैप हो जाएगा। सिमिलरली az जो है हमारा हो जाएगा वी जेड डी dvz बाई dz हो जाएगा, तो az हो जाएगा -z d बाई dz, दिस इज द -z, करेक्ट है। तो ez हो जाएगा हमारा -z के कैप हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हमारा क्या है, ये है, तो यहाँ पर हम ax का वैल्यू x I कैप और x का वैल्यू क्या है, a वेक्टर x का वैल्यू 1 I कैप हो गया, प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 1 j कैप हो गया, और प्लस माइनस z का वैल्यू -4 है, तो -4 की कैप हो गया। तो यहाँ पर हम मॉड लगाएंगे हम, तो दिस इज द 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 4 ऑफ स्क्वायर प्लस -4 ऑफ स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस इज द 1 प्लस 16 प्लस 16 16 16 32 32 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा √32, सॉरी 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो
तो हमने जेई मेन पी वाई क्यू सॉल्व किया। थैंक यू सो मच।